तो नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। आज हम मध्य प्रदेश में जो सोयाबीन के लिए सरकार द्वारा भावांतर योजना शुरू की गई है, उससे रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आपको देने वाले हैं। दरअसल एक नया नियम इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत किसानों को अब कुछ अपनी फसल मंडी में बेचते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। इस नियम के तहत बहुत सारे किसान हैं जो अब अपनी फसल को शायद ना बेच पाएँ। तो आगे इस वीडियो में हम भावांतर योजना से जुड़े इस नए नियम के बारे में बताने वाले हैं। भावांतर योजना मध्य प्रदेश में 24 अक्टूबर से लागू होने वाली है। दीपावली के बाद से ही इस योजना को लागू कर दिया जाएगा। पंजीयन की तारीख की अगर हम बात करें तो 3 अक्टूबर से पूरे मध्य प्रदेश में अलग-अलग केंद्रों पर भावांतर योजना के अंतर्गत पंजीयन शुरू हो चुके थे और लगभग अब 17 अक्टूबर की तारीख आखिरी है इस पंजीयन के लिए। तो अगर आपने अब तक भावांतर योजना के लिए अपना सोयाबीन का पंजीयन नहीं कराया है, तो 17 अक्टूबर तक आप पंजीयन केंद्र के माध्यम से एमपी ऑनलाइन या फिर सीएससी के माध्यम से अपना पंजीयन करवा सकते हैं। तो साथ ही 17 अक्टूबर को पंजीयन की अंतिम तिथि है और 24 अक्टूबर से ये योजना पूरे मध्य प्रदेश में लागू हो जाएगी। इस योजना के लागू होने के बाद किसान मंडी में अपनी सोयाबीन की फसल को बेच सकेंगे और उस पर सरकार किसानों को फिर भावांतर योजना का लाभ देगी। भावांतर योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए, इसके अलावा भावांतर योजना के अंतर्गत मॉडल रेट किस प्रकार से निर्धारित किया जाएगा, सोयाबीन की फसल के लिए एफएक्यू की क्या मानक रहेंगे, इसके विषय में हम पूरी जानकारी आपको पहले ही वीडियो बनाकर दे चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर हमने भावांतर योजना में एफएक्यू मानक और मॉडल रेट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी है। इस वीडियो को देखने से पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और भावांतर योजना से जुड़े किसी भी सवाल के लिए आप हमें बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। चलिए आज हम बात करते हैं भावांतर योजना के अंतर्गत कुछ ज़रूरी नियमों की, जो सरकार ने इस योजना के लिए लागू किए हैं और किसान भाइयों को मंडी में सोयाबीन की फसल ले जाने से पहले इन सभी विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। क्या-क्या है वो नियम और किस तरह से 24 अक्टूबर से भावांतर योजना पर सोयाबीन की खरीदी किसानों से की जाएगी। चलिए वीडियो में आगे जानते हैं। तो किसान भाइयों, पंजीयन के बारे में हमने अभी बात कर ली है कि 3 अक्टूबर से पंजीयन चल रहे हैं, जो कि 17 अक्टूबर तक चलने वाले हैं और योजना 24 अक्टूबर से 15 जनवरी तक लागू रहेगी। तो आप 17 अक्टूबर तक अपने पंजीयन जरूर करवा लीजिएगा। इस बार समर्थन मूल्य सोयाबीन का 5,328 रुपये प्रति कुंटल रखा गया है। तो आपको जो भी रेट मिलने वाला है वो 5,328 रुपये का यहाँ पर मिलने वाला है। इसके अलावा किसान भाइयों, एमएसपी पर 5,328 से कम में अगर बिक्री होती है तो उसकी नुकसान की भरपाई सरकार यहाँ पर भावांतर योजना के माध्यम से करने वाली है। पंजीयन की अगर आप बात करें तो आपको हमने पहले भी बताया कि उपार्जन पोर्टल और सीएससी एमपी किसान ऐप के माध्यम से आप पंजीयन कर सकते हैं। पंजीयन के लिए किसानों के पास आधार नंबर, बैंक खाता, मोबाइल नंबर, भूमि में बोनी रबी की जानकारी इत्यादि होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं इस योजना के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम जो सरकार ने बनाए हैं और जिसके बिना भावांतर योजना पर किसानों से खरीदी नहीं होगी। तो सबसे पहले योजना के मुख्य बिंदु में बात की जाए तो किसानों को सोयाबीन हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त हो सके, ये सुनिश्चित करने के लिए भावांतर योजना लागू की गई है। भावों में गिरावट से किसानों को सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए शासन ने इस योजना को लागू किया है। एमएसपी से कम कीमत पर मिलने पर योजना के तहत घाटे की भरपाई सरकार करने वाली है। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत लाभ केवल मध्य प्रदेश के कृषकों को उनकी उत्पादित फेयर क्वालिटी एफएक्यू सोयाबीन उपज पर मिलेगा। एफएक्यू के बारे में आप यहाँ पर ये वाला वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट आप यहाँ पर देखेंगे तो राज्य शासन द्वारा अतिवृष्टि से नुकसान, पीला मोजेक से हुई हानि में दी गई राहत राशि वाले कृषकों को कुल पात्रता सीमा में से 25% कम करने के पश्चात भावांतर का लाभ दिया जाएगा। यदि आपको येलो मोजेक वायरस, अतिवृष्टि के कारण जो सरकार मुआवजा राशि वितरित कर रही है, अगर वो मुआवजा राशि आपके खाते में आई है, आपको मुआवजा मिला है सोयाबीन का, तो वहाँ पर आपका यहाँ पर 25% सोयाबीन का आकलन कम करने के बाद ही भावांतर योजना का लाभ मिलने वाला है। और इसके अलावा यदि किसान 24 अक्टूबर से पहले सोयाबीन की फसल मंडी में बेच देता है, यानी कि 1 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच अगर मंडी में सोयाबीन बिक्री किया गया है, तो बिक्री की गई मात्रा को कुल पात्रता सीमा में से घटाकर शेष मात्रा पर ही भावांतर योजना का लाभ किसानों को दिया जाएगा। यानी कि अगर आप मंडी में सोयाबीन 1 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच बेच देते हैं, तो जो भी फसल आपने बेची है, वो मात्रा आपकी कुल पात्रता मात्रा में से घटा दी जाएगी। उसके बाद ही आपको भावांतर का लाभ मिलने वाला है। और कृषक बंधु सोयाबीन बिक्री केवल अनुसूचित मंडी प्रांगण, उपमंडी प्रांगण में ही किया जाना चाहिए। मंडी जो सूचित मंडी है, अधिसूचित मंडी है, वहीं पर अगर आप बेचेंगे तभी आपको इस योजना का लाभ मिलने वाला है।
इसके अलावा एमपी फार्म गेट और सौदा पत्रक के माध्यम से अगर आप फसल बेच देते हैं तो आपको भावांतर योजना का लाभ नहीं मिलेगा। उपज बिक्री पर व्यापारी द्वारा कृषक को अनिवार्यतः उनके आधार लिंक खाते में ही ई भुगतान किया जाएगा। एमएसपी व राज्य मंडी में मॉडल भाव बिक्री मूल्य के अंतर की राशि किसानों को 15 दिन के अंदर भेज दी जाएगी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम यहाँ पर होने वाला है, जिसका किसानों को विशेष ध्यान रखना होगा। मॉडल रेट की बात करें तो योजना अंतर्गत प्रथम 15 दिवस में प्रदेश की सभी मंडियों में विक्रय की गई सोयाबीन के बिक्री मूल्य के आधार पर प्रदेश के मॉडल रेट का निर्धारण किया जाएगा। तो यहाँ पर हर 15 दिन में प्रदेश की जितनी भी मंडियाँ हैं, उन सभी मंडियों का मॉडल मूल्य निर्धारित होगा। उसी आधार पर भावांतर की राशि का भुगतान किसानों को उनके आधार लिंक बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हर 15 दिन में किया जाएगा। अब मॉडल रेट कहाँ से पता करना है, तो प्रतिदिन का मॉडल रेट हर रोज़ रात की 12 बजे ई मंडी पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। तो हर बार का जो मॉडल रेट अपडेट होगा पूरे मध्य प्रदेश के लिए, वो ई मंडी पोर्टल पर आपको रोज़ाना अपडेट से मिलता रहेगा। यहाँ से आप पता कर सकेंगे कि आज का मॉडल रेट क्या है। अब आपकी मंडी में फसल चाहे कितना भी रेट जाए, मेन होगा यहाँ पर आपका मॉडल रेट, जो कि सरकार द्वारा तय किया जाएगा मध्य प्रदेश की सभी मंडियों के औसत भाव को देखकर। किसान भाइयों, मंडी में फसल ले जाने से पहले आपको विशेष ध्यान ये रखना होगा कि आपकी जो सोयाबीन है वो एफएक्यू मानक की होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फेयर क्वालिटी एफएक्यू उपज जो रहेगी, सोयाबीन जो रहेगी, उसी को यहाँ पर खरीदा जाएगा। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपको केवल अधिकृत मंडी में ही, जो अधिसूचित मंडी है, वहीं बेचना है। एक नियम ये भी है कि किसानों को केवल जो व्यापारियों से भुगतान प्राप्त होगा, वो भुगतान आरटीजीएस या फिर एनईएफटी यानी कि बैंक के माध्यम से ही भुगतान प्राप्त करना है। नगद भुगतान अगर आप व्यापारी से करते हैं तो आपको भावांतर योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है। तो किसान भाइयों, अगर आपने फसल सोयाबीन की बेची है और व्यापारी अगर आपको नगद भुगतान कर रहा है तो फिर इसका लाभ आपको भावांतर योजना का नहीं मिलने वाला है। ये भी यहाँ पर एक नियम निकाला गया है। तो इन सभी विशेष बातों का आपको ध्यान रखना है, ताकि आप इस योजना के अंतर्गत लाभ उठा सकें। अब जैसे जैसे योजना लागू होगी, आपको और हम नए वीडियो बनाकर अपडेट देते रहेंगे। अगर आपने 1 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच मंडी में फसल बेच दी है, तो आपने जो व्यापारी को फसल बेची है, उस फसल का बिल अगर आपके पास है, तो फिर आप 24 अक्टूबर से भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि 1 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच अगर सोयाबीन की फसल आप बेच देते हैं, तो बिक्री की गई मात्रा को कुल पात्रता सीमा से घटाकर शेष मात्रा ही भावांतर योजना हेतु पात्र होगी। तो अगर आपने पहले फसल बेच दी है, तो आपको जो बची हुई मात्रा बचेगी, उसी में ही आपको भावांतर योजना का लाभ मिलने वाला है। पहले वाली फसल पर आपको लाभ नहीं मिलेगा, यहाँ पर ऐसा स्पष्ट कर दिया गया है। तो इस बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल है योजना से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने पंजीयन नहीं कराया है तो फटाफट पंजीयन करा लीजिए। 17 तारीख यहाँ पर पंजीयन की आखिरी तारीख होने वाली है।